ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। ठीक है, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज अपन लेने वाले केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जो केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूला होता है जो अपने यूजफुल होते हैं, है ना, डेली लाइफ के अंदर जो यूजफुल होते हैं उनका अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उनका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्योंकि अपन यूज़ करते हैं लेकिन उसका केमिकल आपको फॉर्मूला पता नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ रक्त बहाकर श्रृंगार कर खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज अपन केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो आज अपन सीखने वाले। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, असफलताओं को देखकर निराश न होना चाहिए। कभी भी असफलताओं को देखकर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो, निराश नहीं हो। ठीक है, क्या पता मंजिल आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। दैट्स राइट, सही बात है ना भाई। क्या पता मंजिल आपको ये चाहती है कि एक बार और कोशिश कर तू। क्या पता, कहते हैं ना कि जब पूरी दुनिया बोल दे कि हार मान ले, तब चुपके से अपना जो दिल होता है वो चुपके से कहता है नहीं, एक बार और ट्राई कर, है ना, एक बार और ट्राई कर, क्या पता ये तेरा आखिरी मौका और तू जीत जाए, होता है ना वक्त। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपको कोशिश करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, तो मंजिल क्या पता आपको आखिरी कोशिश का वेट कर रही हो, है ना माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, मैंने एक जगह पढ़ा था बेटा, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि कोशिश करना मत छोड़ना। चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, हमेशा प्रयास करते रहना किसी सफल होने का, है ना। कि यार अब नहीं होगा यार, मैं तो, मेरी तो एज हो गई। नहीं, सफलता उम्र देख के नहीं होती बेटा। सफलता कभी उम्र देख के नहीं होती। सफलता उसी की दीवानी होती जो मेहनत करने का पागलपन होता है, चढ़ा होता है उसके सिर पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज अपन केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूला है ना। बाकी बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपने यूजफुल होते हैं वो आज अपन इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो अपन बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की, वो आता है अपना जिप्सम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम की बात करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको ध्यान रखना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, है ना, 2H2O। ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और दो ये पीछे जो जल का अणु जुड़ा है ना बेटा, इस जल का अणु को बोलते हैं क्रिस्टल जल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल जल बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जो पीछे से इसके जुड़ा होता है। ठीक है ना, जैसे फिटकरी में 24 जल के अणु जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार जो धोने का सोडा होता है उसमें 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, ये क्रिस्टल जल कहलाता है ना। अगर आपको पूछे कि कौन सा जल है तो ये क्रिस्टल वाटर होता है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ आपके दो जल के अणु हमेशा किसमें? जिप्सम के साथ जुड़े रहते हैं। दैट्स क्लियर, राइट, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जिप्सम का आपको फॉर्मूला पूछेगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ दो जल के अणु ऐड किए हुए होते हैं, ये जिप्सम का फॉर्मूला बन गया पूरा। और ये जो पीछे जल के अणु जुड़े होते हैं ये कहलाता है क्रिस्टल वाटर। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? ये क्रिस्टल वाटर। अब आपका नंबर 2 यहीं से क्लियर हो जाता है, पीओपी। क्या होता है? पीओपी। ये 10th क्लास में जो भी वर्तमान में जो बच्चा पढ़ रहा है और जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेटा ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अपने जो 9th 10th में जिसके साइंस है उस बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट, और केमिस्ट्री के लिए तो है जो है, ये आपको पता ही है। इसको पूरा नाम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद होना चाहिए, है ना। इसका पेरिस क्यों रखा है? क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी वो पेरिस के अंदर हुई थी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना माय डियर स्टूडेंट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल का अणु। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अर्ध जल का अणु इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल का अणु ये होता है आपका पीओपी। सर काम क्या आता है? ये काम आता है बेटा, जो हड्डियां टूट जाती है, आपने देखा वो बोन टूट जाती है, उसको वापस ज्वाइंट करने के लिए, है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। सजावटी जो आपके खिलौने बनते हैं ना, सजावटी सामान ले लो, खिलौने ले लो, वो इसी के बनते हैं, क्योंकि इससे चिपक जाती है वो, है ना। जब हड्डी चिपक जाती है तो आप भी सोचो ना कितना स्ट्रांगली होता होगा ये। तो ये होता है आपका किसका? पीओपी का फॉर्मूला। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उस बच्चे के लिए जो साइंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पीओपी का जो फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल का अणु, ये याद रखना आप। ठीक है, इसी के साथ फिर जिप्सम आ गया, कैल्शियम सल्फेट दो जल के अणु, ठीक है, जुड़े होते हैं। तो ये हो गया आपका पीओपी और जिप्सम। क्लियर है, ये दोनों आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सोडे की ओर चलते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ, रफ कर दो इसको, मैं आप छाप दो एक बार। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा सेशन बड़ा होगा लेकिन आपको पूरा लेना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ कास्टिक सोडा। आपने देखा ही होगा कास्टिक सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है NaOH। NaOH ये कास्टिक सोडा है जो कपड़े धोने में काम आता है, पता है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना ये भी। जो क्या है, प्रबल क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? प्रबल क्षार कहलाता है, प्रबल स्ट्रांगली बेस होता है ये, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो कास्टिक सोडा ये हो गया। फिर नंबर आपके फिर आता है 4th नंबर, ये 3 नंबर हो गया। आपके आता है धोने का सोडा। क्या आता है? धोने का सोडा। आपको पता है धोने का सोडा जिसे क्या बोलते हैं बेटा? धावन सोडा। धावक नहीं, धावन सोडा, है ना, जिसको बोलते हैं अपन धोने का सोडा, ठीक है। तो दोनों एक ही है। इसका आपको फॉर्मूला पूछेगा तो ध्यान रखना, धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वैसे देखा जाए तो Na2CO3। क्या है? Na2CO3 और डॉट इसके साथ जुड़े होते हैं 10 जल के अणु। यही कौन सा जल है? क्रिस्टल जल, है ना, पूछ लेता है क्रिस्टल जल, है ना, जो किसी यौगिक के साथ जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं, कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, है ना, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, लेकिन पीछे 10 जल के अणु इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना, सोडियम कार्बोनेट तो इसको बोलते हैं, दिखे ना, Na क्या होता है? सोडियम होता है, और CO3 क्या होता है? कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया आपका धावन सोडा। कास्टिक सोडा और धावन सोडा इस दोनों में ऐसा डिफरेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर आता है आपका 5th नंबर पर खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। खाने का सोडा जिसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडे का जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है माय डियर। यानी कि आपके उस ऐसे याद रख सकते हो, खाना खाने के बाद अपन क्या बोलते हैं? टाटा बाय बाय, है ना, कहीं जाते हैं खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैसे अपन बोले बाय, तो सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको ऐसे बोलते हैं अपन सोडियम, इसके बीच में लग जाएगा H को अपन बोल देंगे बाइकार्बोनेट। क्या बोल देंगे? बाइकार्बोनेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया खाने का सोडा। तो धावन सोडा, कास्टिक सोडा और ये खाने का सोडा, ध्यान रखना तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन थोड़ा और आगे चले तो फिर अपन देखते हैं बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, है ना, तो दोनों में फर्क है। तो बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना में क्या कैसे क्या है, देखो इधर देखो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं बुझा हुआ चूने की बात करते हैं, ठीक है, बुझा हुआ चूना, है ना। अगर मैं बुझा हुआ चूने की बात करता हूं तो इसका आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो आपको अगर बुझे हुए चूने का फॉर्मूला पूछता है तो क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? बुझा हुआ चूना, ठीक है मेरे शेर और शेरनियों, मेरे रसगुल्लो, किसका फॉर्मूला है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। फिर आपसे पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना, ये भी क्वेश्चन पूछे, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। वो सिर्फ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और आपको पता है चूने का पानी दूधिया होता है इसी के कारण, किसके कारण? इसी के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या पूछा जाएगा आपसे? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। हाँ, इसका फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ध्यान रखना क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला बनता है। अब ये बनता कैसे है? ठीक है, ये बनता कैसे? देखो ये बनता है बुझे हुए चूने से। कैसे बनता है? देखो इसकी मैं रिएक्शन लिखता हूं इस तरफ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं क्लोरीन गैस प्रवाहित कर लूं तो यहां से H2O निकल के बाहर चला जाएगा, है ना। आपको पता है H2O बाहर निकल जाएगा, नहीं है H2 और यहां से O भी 2 है, तो एक O और 2 H बाहर निकल गए, यहां से एक O बचा, तो कैल्शियम के साथ बीच में एक O आ गया और ये क्लोराइड जुड़ गया, तो Cl2, ये बन गया मेरा क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्या बन गया? ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया, ठीक है। और ये किससे बना? बुझे हुए चूने से। किससे बना माय डियर स्टूडेंट? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर ली मैंने, तो मेरा प्राप्त हो जाएगा क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बुझे ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त करने की। ये जो आपको क्या है
ये पानी को शुद्ध करने में भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बुझा हुआ चूना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले या तो, या फिर इसको छाप दो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फिर ये बुझा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर जल बाहर निकल जाएगा और ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा सिंदूर का सूत्र क्या है, जो सिंदूर होती है ना मांग बेटा, उसका भी आपको फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो सिंदूर का अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो ये ध्यान रखना बेटा ना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, फिर आता है आपका सिंदूर का सूत्र, है ना। तो सिंदूर का सूत्र होता है HGS। क्या होता है, HGS, यानी कि मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ये मरकरी होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है Hg, ये होता है मरकरी, है ना। ये अपवाद होता है धातु में जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। धातु में एक ऐसा अपवाद जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसको अमलगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम भी बोला जाता है। कमरे के ताप पर ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये धातु है, लेकिन धातु में क्या होता है, ये अपवाद होता है। तो HGS ये सिंदूर का सूत्र है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब आपको पूछेगा लाफिंग गैस, लाफिंग गैस यानी कि आपने देखा होगा हंसते रहते हैं ना। लाफिंग गैस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, हंसते रहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2S, इसको बोलते हैं N2O, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रस। पूछा जाता है ये एग्जाम में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला, लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड इसका फॉर्मूला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम में दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको पूछेगा जल गैस, कौन सी गैस, जल गैस। आपको पूछेगा जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर मैं H2 प्रभावित कर लूं तो ये बन जाएगा मेरा जल गैस। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस होती है ना बेटा, ये भी लिख लो, है ना। CO क्या होता है, कार्बन, ये पार्ट 2 है और भी बाकी है अभी तो। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस होती है ना बेटा, वो कहलाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये पार्ट 2 है और भी बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला, यानी कि अगली जो क्लास आएगी उसमें भी मैं ऐसे ही फॉर्मूले लेकर आऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट पूछ जाते हैं। जैसे ये लाफिंग गैस पूछी जाती है बेटा, है ना, ध्यान रखना। जल गैस ये N2CO + H2, है ना, H2 है ये, H2 ध्यान रखना बेटा, है ना। अब आपको पूछेगा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, है ना, ये भी एक गैस होती है। तो अब आपको ये क्या, इसमें CO में क्या N2 मिला दो, क्या मिला दो, CO में जब N2 नाइट्रोजन गैस प्रभावित कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो बन जाती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। जल गैस और ये बन जाएगा प्रोड्यूसर से गैस, ठीक है ना। और ये हो जाएगा लाफिंग गैस, N2S, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बन जाएगा सिंदूर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो भी आपको याद रखना है, वो कहलाता है फिटकरी। आपको पता है फिटकरी पानी को शुद्ध करती है, ठीक है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लाफिंग गैस बेटा, सिंदूर, ये ध्यान रखना, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आपसे पूछेगा फिटकरी का फॉर्मूला बताओ, फिटकरी। अब फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, Al2SO4 और ये 3, ठीक है, K2SO4 Al2SO4। फिर आता है आपके सामने 24H2O, ये जल के अणु। तो ये कौन सा वाटर है, क्रिस्टल वाटर कहलाता है ना। अब आप मुझे बताओ, देखो याद कैसे करेंगे, फिटकरी क्या काम आती है, पानी को शुद्ध करने में काम आती है। कितने घंटे में शुद्ध करेगी, 24 घंटे में। तो 24 जल के अणु, ध्यान रखना, ठीक है। तो K2SO4 Al2SO4 और 3, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये कहलाता है फिटकरी का सूत्र, याद रखना। ये जल के अणु 24 याद हो जाएंगे अब तो आपको, ठीक है ना। अब एक लास्ट आपको याद रखना है नीला थोता, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, नीला थोता का सूत्र बताओ, है ना, नीला थोता। अब ध्यान रखना, नीला थोता का सूत्र है कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट। ये किसका फॉर्मूला है, इसके साथ 5H2O भी आता है ना, 5H2O भी आता है, लेकिन कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं। कैल्शियम सल्फेट तो फिर अलग चीज बन जाएगी, कॉपर सल्फेट ध्यान रखना, जिसका नीला होता है, जो रंग को लाल कर देता है, ठीक, नीला कर देता है, सॉरी, ठीक है ना। तो कम से कम में आना आपको 15-20 के आसपास ये आपको केमिकल फॉर्मूले लिखवा दिए। आई होप ये केमिकल फॉर्मूले आपको याद होंगे, और जिसको याद नहीं होंगे वो उनको याद हो गए होंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और ये केमिकल फॉर्मूला आपके हर कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है जहाँ साइंस आती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यही है कि मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप ये सारे नोटबुक में उतार दिए होंगे, और जिसको याद होंगे उसका रिवीजन हो गया होगा। बस आप क्लास को देखना, बीच में ना छोटा, पूरा देखे, ताकि आपके लिए क्लास बनाई जाती है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसका पूरा से पूरा फायदा उठा सको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट।
ठीक है। तो रक्त बहाकर श्रृंगार कर, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। प्लीज़ आपसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा प्लीज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो तो बेटा वो भला आप कीजिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बस लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जिस किसी को दिक्कत हो वो कमेंट कर ले, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ जय हिंद।